बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस क्लास में हमने शॉर्टकट की स्टार्ट किया था। कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जे तक हमने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अप्लाई किया था। कंट्रोल जे की बात क्या है? कंट्रोल के। कंट्रोल के का काम क्या होता है? ये हम हाइपर लिंक के लिए यूज़ करते हैं। टू इंसर्ट हाइपर लिंक, कंट्रोल के यूज़ टू इंसर्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब क्या है? मैनुअली किस तरह हम इंसर्ट कर सकते हैं? यहाँ से हाइपरलिंक, इंसर्ट के अंदर हाइपरलिंक है। इसका शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल के है। कंट्रोल के यूज टू इंसर्ट हाइपरलिंक। हाँ, बेसिकली हाइपरलिंक का मतलब क्या है? किसी चीज़ का हवाला देना, रेफरेंसेस देना। जब आप किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं वेबसाइट से या किसी बुक से, तो उसके हम रेफरेंस देते हैं कि ये जो टेक्स्ट है, ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये जो पैराग्राफ है, ये मैंने कहाँ से कॉपी किया है, कहाँ से मैंने इंसर्ट किया है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो इसको हम कहते हैं हाइपरलिंक। ये ज़्यादातर रिसर्च में यूज़ होते हैं, थीसिस के लिए यूज़ होते हैं, या जो हम रिसर्च पेपर लिखते हैं वहाँ पे ये यूज़ होते हैं। हाइपरलिंक किसी चीज़ का रेफरेंस देना। अब पर एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह करता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास ये एक क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर का एक बुक है, एक प्रेजेंटेशंस हैं। मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ से इस टेक्स्ट को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी, कंट्रोल ए, कंट्रोल एल। ओके, ये टेक्स्ट मैंने कॉपी किया है एक बुक से। वो बुक कहाँ पे है? कंप्यूटर के अंदर डेस्कटॉप के ऊपर है। तो इस पैराग्राफ का रेफरेंस हम किस तरह डाल सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर? तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में रेफरेंसेस ऐड करें, कंट्रोल के। तो आपके पास ये ओपन हो गया इंसर्ट हाइपरलिंक। कहाँ पे ये बुक है? कंप्यूटर के अंदर। तो ये ब्राउज है, ब्राउज फॉर फाइल। इसके ऊपर क्लिक करें, डेस्कटॉप सेलेक्ट करें, क्योंकि हमारा जो बुक है वो डेस्कटॉप के ऊपर है। यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर से हमने ये टेक्स्ट कॉपी किया है। इसको आप सेलेक्ट करें, ओके करें, देन ओके। तो ये एक लिंक इंसर्ट हो गया इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर। इससे हम ये पता चलता है कि आया हमने ये जो टेक्स्ट कॉपी किया है, कहाँ से कॉपी किया है। सी एक ड्राइव है, उसके अंदर एक यूज़र है आईसीपी, आईसीपी के ऊपर एक डेस्कटॉप फोल्डर है, उस फोल्डर के ऊपर एक क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर का एक पावर पॉइंट पीपीटी एक्स का मतलब क्या है? ये प्रेजेंटेशंस हैं। उस प्रेजेंटेशंस से हमने इस टेक्स्ट को कॉपी किया है। जब आप कंट्रोल को प्रेस रखते हैं, कंट्रोल के साथ इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस रखें और इस लिंक के ऊपर माउस का लेफ्ट की एंटर करें, देन यस। तो आपके पास ऑटोमेटिकली वो फाइल या वो वेबसाइट ओपन हो जाएगा जहां से आपने टेक्स्ट को कॉपी किया है। तो इसको हम कहते हैं हाइपरलिंक। नॉर्मली इसको हम रेफरेंसेस के लिए यूज करते हैं। ओके, कंट्रोल के की बात क्या है? कंट्रोल एल, कंट्रोल एल यूज फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट। ये आपके पास टेक्स्ट हैं, इस तरह हैं। आप चाहते हैं कि इसको मैं शिफ्ट करूं लेफ्ट साइड पे, तो इसके लिए यूज होता है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल यूज फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट। इसको आप सेलेक्ट करें, कंट्रोल एल करें, तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया। कंट्रोल एल के बाद है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम यूज फॉर लेफ्ट इंडेंटिंग। इंडेंटिंग क्या है? इंडेंटिंग आप होम टैब के अंदर यहाँ से भी आप कर सकते हैं, इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट।
इंक्रीज इंडेंट का मतलब क्या होता है? लाइक आप सीवी बना रहे हैं, यहाँ पे मैं एक शेप इंसर्ट करूं, शेप में जाएं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इस तरह एक पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं। जब आप पिक्चर इंसर्ट करते हैं या एक शेप आप इंसर्ट करते हैं तो आपके पास जो एक्चुअल टेक्स्ट होते हैं वो हाइड हो जाते हैं उस पिक्चर की वजह से। तो इस टेक्स्ट को थ्रू हम इंडेंटिंग सेट करते हैं। किस तरह सेट करना है? सबसे पहले आप इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करें, जो टेक्स्ट आपके पास हाइड है इसको आप इस तरह सेलेक्ट करें। यहां से भी आप कर सकते हैं, यहां से इंडेंटिंग, सेकंड पैराग्राफ सेलेक्ट करें और कंट्रोल एम की थ्रू भी आप कर सकते हैं। कंट्रोल एम यूज फॉर लेफ्ट इंडेंटिंग। तो ये इंडेंटिंग का काम है। इंडेंटिंग का मतलब क्या है कि टेक्स्ट को मार्जिन की तरफ मूव करना। ये देख लें, टेक्स्ट को मार्जिन की तरफ मूव करना, मूव योर पैराग्राफ फर्दर अवे फ्रॉम द मार्जिन। मार्जिन की तरफ टेक्स्ट को मूव करना, ये किसका काम है? इंडेंटिंग का काम है, लेफ्ट इंडेंटिंग का काम है। उसके बाद है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन यूज फॉर ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट्स। ये देख लें, हमारे पास टोटल जब आप इस तरह इसके ऊपर माउस ले आते हैं तो आपको शो करता है कि 2 डॉक्यूमेंट्स ओपन है, डॉक्यूमेंट्स 1, डॉक्यूमेंट्स 2। तो आप न्यू डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट कीज कंट्रोल एन। तो ये न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, डॉक्यूमेंट्स 3। ओके, यहां से सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल एन के बाद क्या है? कंट्रोल ओ। ओ यूज फॉर ओपन द सेव डॉक्यूमेंट्स। लाइक आपके पास कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट डॉक्यूमेंट सेव हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ से मैं उसको ओपन करूँ, तो फाइल के ऊपर आप क्लिक करें, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। और इसका शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल ओ। यहाँ से आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें, लाइक ये डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इस तरह कंट्रोल ओ यूज होता है, ओपन द सेव डॉक्यूमेंट्स। कंट्रोल पी यूज फॉर प्रिंट द करंट डॉक्यूमेंट्स। आपने प्रिंटर कनेक्ट किया है अपनी कंप्यूटर के साथ, आप चाहते हैं कि ये थीसिस है, डॉक्यूमेंट्स है, असाइनमेंट्स है, इसको आप प्रिंट करना चाहते हैं। प्रिंटर हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड में कन्वर्ट करना ये प्रिंटर का काम है। तो इसको आप प्रिंट करना चाहते हैं, कंट्रोल पी यूज फॉर प्रिंट द करंट डॉक्यूमेंट्स। ये आपके पास करंट डॉक्यूमेंट्स है टोटल, इसमें 13 पेजेस हैं। इसमें कुछ सेटिंग्स हैं, यहाँ से आप प्रिंटर सेलेक्ट करें, जो आपका प्रिंटर है। ऑल प्रिंट ऑल पेजेस, ऑल पेजेस को आप करना चाहते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे पास इसमें जो ब्लैंक पेजेस हैं उसको हम प्रिंट नहीं करना चाहते। तो यहाँ से आप लाइक करंट पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करंट पेजेस, तो आपके पास ये जो ओपन 2 पेजेस हैं ये प्रिंट होगा, बाकी पेजेस प्रिंट नहीं होगा। ओके, 1 साइड पे आप करना चाहते हैं या 2 साइड पे आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहां से आप सेलेक्ट करें मैन्युअली। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशंस का मतलब क्या है? हमारे पास 2 टाइप की ओरिएंटेशंस होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट, दूसरा होता है लैंडस्केप। आपका जो पेज होते हैं, एक्चुअल पेज देख ले, ये वर्टिकल होता है, ये पोर्ट्रेट है। लैंडस्केप का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल। यहाँ से आप सेलेक्ट करें लैंडस्केप, तो ये इस तरह होगा, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। नॉर्मली हम पोर्ट्रेट प्रिंट करते हैं। लेटर, आपके पास कौन सा पेपर है, लीगल है या A4 है, ये पेजेस का टाइप है जो आपके पास अवेलेबल है, वो आप सेलेक्ट करें। मार्जिन अगर आप सेट करना चाहते हैं, नॉर्मल मार्जिन ये है। मार्जिन का मतलब क्या है कि आपके पास ये जो टेक्स्ट होते हैं, ये टेक्स्ट ये मार्जिन से कितनी दूर होगा, तो ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये देख लें, बॉर्डर और टेक्स्ट के दरमियान स्पेसेस को आप कम कर सकते हैं।